बांकीपुर विधानसभा में कल उपचुनाव का मतदान हुआ और इसमें आरजेडी एक तरफ अपने कैंडिडेट को कह रहे हैं कि जीत होगी और वहीं पे बीजेपी के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि एनडीए के जो प्रत्याशी नीरज सिन्हा है उनकी जीत होगी। तो आखिर जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसको लेके भी बीजेपी के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल वो कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर बांकीपुर में कम होता ही है, लेकिन उपचुनाव है इसमें कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आखिर हम आरजेडी के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र उनका भी बयान सुनवा रहे हैं और बिहार सरकार में जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल उनका भी पहले आपको हम बयान सुनवा रहे हैं। तो आप सुने बयान में दोनों क्या कुछ कर रहे हैं। सर, वोटिंग प्रतिशत पहले से घटा, कैसे देखते हैं उसको और क्या? देखिए, उपचुनाव में बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था। उपचुनाव का वोटिंग परसेंटेज इसी तरह का रहता है। वैसे भी बांकीपुर के वोटिंग का परसेंटेज अगर नॉर्मल चुनाव भी होता था 5-5 साल में तो वही 40-41% ही जाता था। इसलिए उपचुनाव के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। अगर आप लीजिए कि जब माननीय श्री नवीन सिन्हा जी का डेथ हुआ था तो उस समय वोटिंग परसेंटेज कितना 20% के आसपास था। और हमें लगता है कि उपचुनाव के हिसाब से लोगों ने अपना मत गिराया है। तो क्या है, देखते क्या? देखिए, बात स्पष्ट है। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया और दूसरे तरफ बड़ी बड़ी ताकतें चुनाव के मैदान में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता के बल पर ही एक कार्यकर्ता को विधानसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि जब एक कार्यकर्ता को सम्मान देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भारी मत से चुनाव जीतने का काम करेगी। ये तय माना जाए सर कि ईवीएम खुलेगा तो बीजेपी के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि जिस तरह से वहाँ के पूर्व विधायक और अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य श्री नितिन नवीन जी ने बांकीपुर के जनता के साथ जो उनका प्यार है, जिस तरह से संवाद है, समन्वय है, व्यक्तिगत रिश्ता है और संगठन के हमारे कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कार्यकर्ता और बांकीपुर में किए गए विकास और आपसी समन्वय का जीत दर्ज करेगा। 18 घंटा हो गए, क्या फीडबैक? देखिए, कल जो मतदान हुआ है उसमें सरकार ने जिस तरह से ज़बरदस्ती और वोटरों को रोकने का प्रयास किया गया, इससे तो साफ लगता है कि बीजेपी अपने आप को हार मान रही है और प्रशासन के बल पर बूथ को लूटने का प्रयास किया गया। कई बूथों पर मतदाताओं को भगाकर पुलिस भीतर घुसकर और वोट भी डालने का काम किया। और जहाँ तक लड़ाई की बात है, त्रिकोणात्मक लड़ाई है और जहाँ कहीं भी त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है आरजेडी वहाँ चुनाव जीतती है। इसलिए हमारी जीत पक्की है और हम जीत रहे हैं। कई बूथ पर झगड़ा झंझट हुआ, मारपीट तक। मैं तो वही कहा कि कई बूथ पर, जबकि पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थी और शहर में तो और भी नहीं होता था और बीजेपी के वोटर निकले ही नहीं, और तो वोट कहाँ से उनको मिलेगा। इसलिए हमारी जीत पक्की है और जब हमारे नेता 2-3 दिन मेहनत किए तो हमारा फिज़ा बदल गया और हमें हर जाति हर धर्म के लोगों का वोट हमें मिला है। इसलिए हमारी कैंडिडेट जो है वो रेखा गुप्ता कुमारी जो है वो चुनाव जीत रही है। इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन को तो आपने मंत्री दिलीप जायसवाल का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं नीरज सिन्हा वो जीत हासिल करेंगे। भले ही वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उपचुनाव में कम होता ही है और जो बांकीपुर विधानसभा है उसमें 5 साल पर जो चुनाव होता है उसमें भी 41% ही वोटिंग होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एनडीए के जो प्रत्याशी हैं नीरज सिन्हा वही जीत हासिल करेंगे। तो भाई वीरेंद्र ने भी साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो लोग निकले हैं घरों से बूथ पे जाके वोटिंग किए हैं, तो हमारा जो कैंडिडेट है रेखा कुमारी गुप्ता वही जीत हासिल करेंगे।
आलोक कुमार, हेडलाइन मिरर, पटना।